बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने अपने आप को ऐसी तरबियत करनी है कि हमारी दुआएं जो है बारगाह इलाही में जाएं और शर्फ कबूलियत जो है वो हासिल कर सकें। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी तरबियत करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे हम इसमें कामयाब हो जाए। पहली चीज़ तो आपको पता है कि अल्लाह ताला जी ने तो कहा है जी आप दुआएं करेंगे तो मैं कबूल करूँगा। ये तो अल्लाह ताला की गारंटी है। आज एक और बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको बहुत सारी जगहों पे ये गारंटी देते हैं कि जब रोज़ादार अफ्तार के टाइम जो दुआ करता है वो कबूल होती है। ये उसमें जो इस हदीस में जो मैं जिसका मफ़हूम ये बयान कर उसमें ये है कि आदिल हुक्मरान की भी दुआ कबूल होती है। एक ज़ालिम के मतलब जो मज़लूम होता है उसकी दुआ भी अल्लाह ताला जी कबूल फरमाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो यही है कि रोज़ादार की, और आजकल देखें रमज़ान शरीफ है, आप अगर रोज़े को उस तरह इख्तियार करते हैं जो अल्लाह ताला की रज़ाजोई के लिए है, क्योंकि ये रोज़े में रियाकारी बड़ी कम है, मतलब ये अल्लाह के लिए रखा जाता है। और इस रोज़े की वजह से एक और भी रोज़ादार को एक अपॉर्चुनिटी और हासिल है। एक तो ये है कि रोज़ादार जो है जो अफ्तार के वक़्त है उसकी वहाँ की दुआ को एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला जी ने इस बिना पे अपने लिए लाज़िम फरमाई है कि रोज़ादार चूँकि मेरे लिए रोज़ा रखता है तो एक दुआ हर रोज़ादार की अल्लाह ताला जी उसको कबूल फरमाते हैं। ये आप देख लें कि आपको उसके इशारे कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं उसकी कबूलियत के, लेकिन हर रोज़ादार की एक दुआ बवक्त इफ्तार अल्लाह ताला जब आओ जो अल्लाह ताला जी से आप करते हैं वो अल्लाह ताला जी कबूल करते हैं। एक तो अल्लाह ताला जी ने अपने ज़िम्मे ये कर ली है बात, ये भी गारंटी है अल्लाह की तरफ से। देखें अल्लाह ताला जी ने कैसी-कैसी रहमतें और बख्शिश के खजाने लुटा दिए हैं। और मतलब एक तो अल्लाह ताला जी करेंगे और एक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रोज़ादार जो इफ्तार के वक़्त दुआ करता है वो कबूल होती है। मतलब आपने सब ये है खसू खजू और उसके तमाम लवाजमात के साथ जो रोज़े की इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि गुस्सा ना करना, साथ नमाज पढ़ना और मतलब भूख प्यास पे सब्र करना, और मतलब जब ये आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई बददियानती, कोई कारोबार है तो उसमें बददियानती नहीं करेंगे और किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी हमसाये को किसी के साथ गालम गलोच नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें ये रोज़े के साथ ये शराइत है। अगर आप ये करते हैं और आप अफ्तारी तक पहुँचते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गारंटी दी है कि आप जो दुआ करेंगे वो कबूल हो। तो दोस्तों पहले हमने कहा था कि हमें नमाज करनी है तो वो तो ज़रूरी है, नमाज का तो किसी शक्ल में नहीं छोड़नी, क्योंकि ये आपकी दुआओं को पर लगाती है। और फिर आपको अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना दे दिया है रमज़ान का, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रोज़ादार की जो है इफ्तार के वक़्त जो दुआ होती है, आप इफ्तार से चंद मिनट पहले जो है दस्तरखान पे बैठे तो दुआएं करें, जितनी दुआएं हो सकती है अपने वालिदैन के लिए करें, मुसलमान के लिए करें, अपनी ज़ात के लिए करें, और इस यकीन के साथ करें कि ये दुआएं आपकी कबूल होंगी, बेशक कबूल होंगी। और इस यकीन के साथ कि वो दुआएं कबूल होंगी, आपको वो पता ही होगा कि एक इफ्तार के वक्त की दुआ है वो ज़रूर आप सब मांगते होंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। मतलब ये जब आप दुआ कर लें
تو آخری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم تمہارے دیے ہوئے رزق سے یہ افطار کر رہے ہیں، یہ آخری ہے۔ اور اس سے پہلے آپ اپنی ساری اس دعا یا آخر میں اپنی دعاؤں کے آخر میں اس دعا کو رکھنا ہے جب آپ افطار کرنے لگے۔ اس سے پہلے آپ جتنی دعائیں خشوع و خضوع کے ساتھ مانگ سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جی کے حضور رکھ دیں، اور انشاءاللہ وہ ساری کی ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلیٰ علیہ وسلم۔ اللہ جی ہمیں روزہ ویسا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جسے آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہے۔ ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس روزے کا اجر آپ دینے والے ہیں۔ اللہ جی ایسے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اجر آپ کا دیدار ہے۔ اللہ جی وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم گناہ گاروں کی بخشش کا باعث بنے۔ اللہ جی ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا روزہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آمین۔